चाहे तो पत्नी से जाकर के पहले जरूर पूछे कि हम बाबा जी बनना चाहते, बन जाएं कि ना बन जाएं। पत्नी से पूछना चाहिए। और पत्नी हाँ कर दे, सिग्नेचर कर दे तो बन जाओ बाबा जी, फिर कोई टेंशन नहीं। अगर वो कहते बाबा जी बन जाओ तो एक बात और पूछना चाहिए कि घर पे रहोगी कि मेरे संग चलोगी। अगर वो कहते संग चलेंगी तो संग ले जाओ, और वो कहे हम अपने बच्चों के पास रहेंगी तो बच्चों को उसे सौंप करके तब वन में जाना चाहिए। यही नियम है साहब। आजकल तो फैशन चल गई, शाम को थे ग्रस्त सुबह बन गए संत, रात भर में डिग्री मिली। भाई परंपराएं होती हैं, मर्यादाएं होती। ग्रस्त व्यक्ति को गृहस्थी से और विरक्ति में जाने के लिए कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मनु महाराज ने क्या कहा मानस में, हो ये न हृदय विराग भवन बसत भा चौथ बन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। बहुत समय बीत गया गृहस्थी में रहते रहते, वैराग नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो बरबस राज सुत है नपदीन, नारी समेत गबन बन कीन्हा। जबरदस्ती पुत्रों को राज्य सौंपा और पत्नी को साथ लेकर के वन में चल पड़े। कहां गए हैं, तीरथ बरने में से विख्याता, तीरथ बरने में पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य गए। गोमती नदी के किनारे संतों से सत्संग करने लगे। जब मन सत्संग से पवित्र हो गया तब भजन किया उन्होंने। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपे सहत अनुराग, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अतिला। दोनों पति पत्नी ने द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। ये है परंपरा, ये है पद्धति। आजकल तो कोई घर से निकल करके और साधु बनना भी चाहता है गृहस्थ व्यक्ति, तो ऐसे संत को टटोलता है जिसके पास माल ज्यादा हो, उसी का चेला बना। अगर कोई सामान्य कुटिया में रहता है, भजन करता है, अरे उनके बन के क्या करेंगे, वहां तो झाड़ू लगाओ, जे करो। ऐसे महात्मा को तलाशो जिसके पास वैभव बहुत हो, जाते ही जाते चार्ज मिल जाए, हमें झोली मिल जाए, चाबी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तो बताओ, घर से निकल के घर में भी तो यही चाबियां लेते, वहां भी चाबी ढूंढ रहे। इसलिए जब गृहस्थी का त्याग करे तो उद्देश्य भजन होना चाहिए, ना कि वैभव। वैभव ही उद्देश्य बना रहा तो फिर घर त्यागने का कोई लाभ नहीं। देवहूति ने निवेदन किया तो वो घर में ठहर गए। फिर भगवान स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र रूप में पधारे, जिनका नाम कपिल पड़ा है। बोलिए कपिल भगवान की। ये 5वां अवतार है 24 अवतारों में, कपिल अवतार। कपिल अवतार हुआ, ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे। हंसो हंसेन याने, हंस पर बैठ करके ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर आए दर्शन करने। और जब ब्रह्मा जी लौट पड़े तो नारद जी उनके साथ ही लौट गए। उनके 9 बेटे वापस नहीं गए, वहीं खड़े थे आंगन में। तो देवहूति ने कहा अपने पति करदम से, स्वामी इतना सुंदर अवसर है, अपने पास 9 बेटियां हैं और ये सामने खड़े लाइन में ये 9 वर हैं। कितने अच्छा कुल खानदान है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, क्यों ना अपनी 9 बेटियों का विवाह इनके साथ कर दो।
तब मनु महाराज करदम जी ने अपनी बेटी कला का विवाह बड़े बेटे मरीच के साथ कर दिया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ कर दिया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ कर दिया, हविर्भुवी का विवाह पुलस्त के साथ किया, और गति का विवाह पुलह के साथ किया, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, और सबसे छोटी बेटी है शांति, उसका विवाह अथर्वा के साथ। सब कन्याओं का कन्यादान करके और करदम जी फिर पुत्र का परिक्रमा लगा के भजन करने वन में चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देवहूति अपने पुत्र के पास बैठ करके प्रश्न करती है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। कपिल ही सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, भगवान कपिल का ही ये शास्त्र है। सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान कपिल है, वेदांत के आचार्य भगवान वेद व्यास हैं, मीमांसा के आचार्य जैमिनी ऋषि हैं, वैशेषिक के आचार्य कणाद ऋषि हैं, न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम हैं, और योग दर्शन के आचार्य महर्षि पतंजलि। यही 6 शास्त्र हैं हमारे। 6 ईश्वर को मानते हैं अलग अलग तरह से। नास्तिक दर्शन नहीं है हमारे यहाँ 6, लेकिन 3 नास्तिक दर्शन हैं जो पढ़ाए जाते हैं। ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो वहां शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। दर्शन में 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं, जिनको वेस्ट कल्चर की संज्ञा दी गई। पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन में 6 हैं और पाश्चात्य दर्शन में 3 हैं, जिसमें जैन, बौद्ध और चारवाक। चारवाक पूरा भोगवादी दर्शन है। यावत जीवेत सुखम जीते जीवेत ऋणम कृत्वा गतम भवेत देहस्य वसमी भूतेन कुतागमनम तबो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद दोबारा जन्म होता ही नहीं, यही लास्ट है। इसी में खूब माल छानो, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाओ पियो मौज करो। और इसी को लोग आजकल मानते जा रहे, खाओ पियो यही संग जाएगा। कौन कहता है भजन करने की जरूरत, माल छान। इसलिए तुलसीदास जी कहते, राम नाम की आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार नमस्कार। गजेंद्र दास नमस्कार, धिक्कार। अब महात्मा है, कह दे नमस्कार तो क्या दिक्कत है। सिया राम में सब जग जान। भोग परायण लोग होते चले जा रहे, योग से दूरी होती चली जा रही। चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, ये हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन भोगवादी दर्शन हमें संसार की तरफ ले जाते हैं। भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। समयाभाव के कारण विस्तार नहीं हो पाता है। कुछ प्रसंग ऐसे जो समाज शैली में ही सुनाने पड़ते। भगवान कहते, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में। योग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को शांति दे सकते हैं, भोग से नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग चाहे जितने अपनी इंद्रियों को दो, वो शांत होने वाली नहीं। योग से शांति मिलती है। इसलिए सबसे पहले हमें संतों का संग करना चाहिए। योग की तरफ हम अगर प्रवृत्त होना चाहते तो संतों के संग से योग शुरू होता है। पहले संतों के संग रहोगे तो नियम संयम सीखोगे। कितने बजे जगना है, कितने बजे नहाना है, साधना कैसे करनी है। जब संतों का संग होगा तब योग में एडमिशन होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि टीवी खोल ली और उसमें रामदेव बाबा कह रहे जे नाक का छेद बंद करो, जे खोलो, हो गई होगा। संतों का संग तो करना ही पड़ेगा। बिना संत संग के जीवन में योग में हम प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादा स्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल ने कहा, हे माता,
सताम प्रसंगान माने संतों के संग बैठकर, और मम वीर संविदो माने मेरी कथाओं को सुनना चाहिए। संतों की वाणी से जो कथाएं निकलती हैं वो प्रेम में डूबी हुई होती हैं। अन्य वक्ता जो कथा कहते हैं वो दक्षिणा में डूबी हुई कथाएं होती हैं। जितनी दक्षिणा वैसी कथा कहते हैं। जितनी आप दक्षिणा देंगे उतनी ही वक्ता कथा सुनाएंगे। संत तो प्रेम में डुबोकर कथा को परोसते हैं, इसलिए संतों से ज्यादा समय कथा में कोई वक्ता नहीं दे सकता है। भले ही कथा का समय 12 से 4 है, लेकिन संत को कह रहे तो 5 बजा दें, और अन्य वक्ता 3:30 बजे बंद सोचने लगे, बंद करो। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, क्योंकि संतों को भगवान के प्रति अनुराग होता है, तो कहते हैं कि चलो आधा घंटा ज्यादा भी हो जाए, भगवान की चर्चा है ना। तो इसलिए सताम प्रसंगान, संतों के पास बैठ करके जब कथा सुनी जाएगी तो उससे क्या होगा? हृत करण रसायना कथा, कानों के द्वारा कथा का रसायन जब हृदय में जाएगा तो तज्जोषड़ा, जुसी प्रीति से बनयो धातु से शब्द बना जोषड़ा, उससे प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम से श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा से रति उत्पन्न होगी, रति से भक्ति उत्पन्न हो जाए। यही क्रम है। बिना संतों से कथा सुने प्रेम हो ही नहीं सकता। लोग इस कान से सुनते इधर से निकाल देते, नहीं हृदय में ले जाते, लेकिन संतों के द्वारा कही हुई कथा अनुभव में प्रेम में डूबी हुई वो हमारे जीवन में आचरण बदल देते हैं। अंगुली माल जैसा डाकू और बुद्ध के उपदेश से अहिंसक बन गया। इसलिए संतों का उपदेश जो होता है जीवन को बदलने वाला होता है। माता देवहूति ने पूछा भक्ति किसे कहते हैं, तो भगवान ने कहा भक्ति 2 तरह की होती है। एक भक्ति होती है अनिमित्ता, और एक होती है निमित्ता। अनिमित्ता भक्ति वो है कि बिना याद किए भगवान याद आते हैं, और निमित्ता वो है कि किसी निमित्त से याद आते हैं। सवेरा होता है तो नहा लिया, चलो थोड़ा ठाकुर जी को पूजा कर लें, वो निमित्ता भक्ति है। आप बाजार में जा रहे हो और अच्छे अच्छे फल रखे हो दुकान पर, जब मन में फल खरीदने का भाव आता है तो बोलो याद किसकी आती है? क्या ये याद आता है कि ये फल ठाकुर जी के भोग के लिए खरीद ले चलो? ले जाते किसके लिए? बेटों के लिए, नातियों के लिए, बहुओं के लिए। और जब खरीद के ले गए तो वैसे ही भले ही कहते हैं अरे धोके जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग कर दो, फिर बांट दो बच्चों को। ठाकुर जी तो केवल दिखाते हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते। जैसे अपने बच्चे नाती याद आ रहे थे, ऐसे भगवान याद आने लगे। ये माला भगवान के लिए ले लो, ये पोशाक भगवान के लिए ले लो, ये रबड़ी भगवान के लिए ले लो। भगवान सहज में याद आने लगे। ये अनिमित्ता भक्ति है। और किसी निमित्त से याद आए तो वो निमित्ता भक्ति। उसके बाद सांख्य दर्शन की चर्चा की है। ये 25 पदार्थों वाला सांख्य है। पंचभी पंचभिर ब्रह्म चतुर्भी दशभिः तथा 5 तन्मात्राएं हैं, और पंचभी माने 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर चतुर्भी माने चतुस्तंताकरण है, और फिर 10भी माने 10 इंद्रियां हैं। यही 25 हो गए। इन्हीं को कहते हैं सांख्य। इसमें जो प्रकृति है वो जड़ है, और जो पुरुष है वो चेतन है। पुरुष बिना प्रकृति के भी पूर्ण है, लेकिन प्रकृति बिना पुरुष के अपूर्ण है। जैसे बल्ब बिजली के बिना अपूर्ण है, लेकिन बिजली बिना बल्ब के भी पूर्ण। सारे उपकरण लगे रहे, लेकिन बिजली के बिना चल नहीं सकते, लेकिन बिजली तो बिना उपकरण के भी चल सकती है। ऐसे ही कि सारा संसार उपकरण है, और भगवान इसको चलाने वाले बिजली की तरह ऊर्जा। संतन सन हमने सुनो निर्णायक यह मंत्र, संचालक श्री राम है
हम सब केवल यंत्र, हम तो केवल यंत्र हैं, चलाने वाले तो राम जी हैं, प्रभु हैं। उनकी बिना शक्ति के, उनकी बिना चेतना के संसार की कोई क्रिया नहीं हो सकती है। यही है सांख्य दर्शन। अष्टांग योग की चर्चा की है, उसके बाद कर्म योग की चर्चा की है। ये जीव कैसे कैसे कर्मों से माँ के गर्भ में आता है और कैसे जन्म लेता है। माता देवहूति को तत्व का ज्ञान हुआ, भगवान ने आज्ञा मांगी और सीधे पूर्व और उत्तर की दिशा में चले गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र ने उठकर के स्वागत किया, आसन दिया। भगवान कपिल वहीं बैठ गए। आज भी वहीं बैठे हैं जो लोग जाते हैं। तो जहां गंगा समुद्र में मिलती है वहीं भगवान कपिल विराजे हुए हैं गंगा साथ। बोली कपिल भगवान की। इसके बाद चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है और थोड़ा सा समय बचा है आज की कथा में, इसलिए चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज की दो पुत्रियों की चर्चा और उनके पुत्रों की चर्चा। मनु महाराज की ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ है, जिससे दो संतानें हुई हैं, एक यज्ञ और दूसरी बेटी है दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ है और इन्हीं दक्षिणा ने यज्ञ का वरण कर लिया, तब उनके 12 पुत्र हुए। तोषा प्रतोषा संतोषो भद्रः शांतिर्बृहस्पति इदमा कपिर विभूषणः सुदेवो रोचनो दिशट। इनमें सबसे बड़ा बेटा है तोष, उसके बाद है तोष से छोटा प्रतोष, फिर संतोष, फिर भद्र, फिर शांति, फिर बृहस्पति, इदम, कवि, विभू, सुन्न, सुदेव, रोचन और दुष्ट। ये 12 पुत्र हुए। इन्हीं को कहा जाता है तुषित नाम का देवता। ये स्वयंभू मनमंत्र में देवमंडल में रहे। उसके बाद जो प्रसूति नाम की कन्या विवाही गई है, दक्ष को उससे 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया। तो धर्म की सबसे छोटी पत्नी बनी है मूर्ति देवी। इसी मूर्ति के पुत्र हुए हैं नर नारायण। इसलिए बद्रीनाथ के मंदिर से 5-6 किलोमीटर आगे उनकी माता का मंदिर बना है मूर्ति देवी का, क्योंकि बद्रीनाथ में नर नारायण ने तपस्या की थी, तो वहां से थोड़े आगे उनकी माता जी का मंदिर है। इसके पश्चात 3 जो कन्याएं दक्ष की बची हैं, एक का नाम स्वाहा, एक का नाम स्वधा और एक का नाम सती। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और सती का विवाह शंकर जी के साथ। अब स्वाहा से कई संतानें हुई और स्वधा से 3 बेटियां हुई हैं, मैना, धान्या और कलावती। इन्हीं तीनों कन्याओं को संत कुमारों ने शाप दिया था, तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। तो वही मैना हिमालय की पत्नी बनी और धान्या जनक जी की पत्नी बनी है सुनैना, और कलावती वृषभानु की पत्नी बनी है कीर्ति। संत कुमारों ने वरदान दिया था, मृत्यु लोक में तुम इन महापुरुषों की पत्नी बनकर के अलग अलग संतानों को जन्म देगी। हे मैना, तुम्हारे गर्भ से लक्ष्मी जी और तुम्हारे गर्भ से दुर्गा जी प्रकट होंगी पार्वती के रूप में। उनका विवाह शंकर जी के साथ करके तुम धन्य हो जाओगे। और हे धान्या, तुम्हारे गर्भ से स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट होंगी सीता जी के रूप में, राम जी से विवाह करके तुम धन्य हो जाओगे। और हे कलावती, तुम्हारे गर्भ से गोलोक वासिनी श्री राधा जी प्रकट होंगी, जिनका विवाह श्री कृष्ण के साथ करके तुम धन्य हो जाओगे। ये शिव पुराण की रुद्र संहिता में कथा लिखी हुई है। अब कई लोग टिप्पणी कर देते हैं, जैसे अभी कितना हल्ला मचा था 3-4 महीने पहले, प्रदीप मिश्रा जी ने कह दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा राधा जी के पति का नाम कृष्ण नहीं है, अनय घोष है, अनय घोष। तो ये सब टिप्पणियां करने से पहले हमें ग्रंथों को, शिव पुराण की कथा कह रहे और उसी शिव पुराण के रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में ये कथा लिखी
और नहीं पढ़ेंगे बस टिप्पणी कर देते हैं। इसलिए बिना सोचे विचारे किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर कितना हंगामा हुआ और वहां जाना पड़ा, बरसाने में दंडोत करनी पड़ी कि अब विरोध ज्यादा हो रहा, क्षमा कर। तो गलत बात बोलने से तो अच्छा है मौन बने रहो, गलत नहीं बोलना चाहिए। सती के कोई संतान नहीं हुई क्योंकि वो अपने पिताजी के यज्ञ में बिना बुलाए गई थी और वहां पर शंकर जी का अपमान हुआ तो वो अपने जीवन को ही समाप्त कर देती है। मानस में 2 चौपाइयों में ही ये कथा लिखी है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। ये कथा बड़ी विलक्षण है। सती जी ने प्राण त्यागे, शंकर जी ने वीरभद्र को भेज करके यज्ञ विध्वंस करवाई। दक्ष मारा गया, भृगु की दाढ़ी नोच ली गई, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग की आंख फोड़ दी गई। इसलिए महापुरुषों का कथन है, दगा किसी का सगा नहीं, अजबा के देख ले। बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाके 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 देख ले। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, झूठ कपट से राज ले लिया भरे उमंग में। झूठ कपट से राज ले लिया भरे उमंग में। हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रणरंग में। हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रणरंग में। क्या नतीजा हुआ? महाभारत युद्ध हुआ और कौरव सारे मारे गए, पांडव विजयी हो गए। इसलिए बेईमानी का वृक्ष बुरा है, लगा के देख ले। बेईमानी का वृक्ष बुरा है, लगा के देख ले। उसका फल कड़वा होता, कोई खा के देख ले। उसका फल कड़वा होता, कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले। न बुलाए आदर नहीं, कोई जाके देख ले। बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाके देख ले। बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाके देख ले। बिना बुलाए गई सती, अपमान हुआ भारी। बिना बुलाए गई सती, अपमान हुआ भारी। योग यज्ञ तन भस्म किया तब कोपे त्रिपुरारी। योग अग्नि तन भस्म किया तब कोपे में भारी। महादेव ने वीरभद्रगढ़ भेजा बलकारी। महादेव ने वीरभद्रगढ़ भेजा बलकारी। हुआ यज्ञ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी। हुआ यज्ञ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी। बेईमानी का ओ मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले। मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख
सभी मिट्टी में मिले अकड़ा के देख ले, अकड़ सभी मिट्टी में मिले अकड़ा के देख ले। वो दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर नहीं कोई जाके देख ले। यहाँ बिना बुलाए आदर नहीं कोई जाके देख ले, बिना बुलाए आदर नहीं कोई जाके देख ले, कोई जाके देख ले, कोई जाके देख ले, अजमा के देख ले, अजमा के देख ले। बिना बुलाए गई सती अपमान हुआ भारी, योग अग्नि तन भस्म किया तब कोपे त्रिपुरारी। महादेव ने वीरभद्रगढ़ भेजा बलकारी, हुआ यज्ञ विध्वंस दक्ष की जान गई मारी। मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे समझा के देख ले, और अकड़ सभी मिट्टी में मिले कोई अकड़ा के देख ले। जो बात हम श्लोकों में नहीं समझ पाते क्योंकि वो संस्कृत में है, तो इनमें तो समझ में आ जाती होगी। इसलिए संस्कृत को समझाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ता। आज के वक्ताओं को सुखदेव जी ने कोई हिंदी का सहारा नहीं लिया था। उस समय तो परीक्षित जी श्लोकों को समझते चले जाते थे। अब तो धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा कि लोग हिंदी भी नहीं समझेंगे। आगे चल के कहीं अंग्रेजी में कथा ना होने लगे, अंग्रेजी में ही हवन होने लगे, अंग्रेजी में ही आरती पूजा होने लगी। क्योंकि अंग्रेज तो हमने भगा दिए, लेकिन अंग्रेजी को नहीं भगा पा रहे। इतना हावी हो गई है अंग्रेजी कि घर घर में उसने मजबूत जड़ें जमा ली। सरकार भी वो पावर नहीं जुटा पा रही कि पूरे राष्ट्र की भाषा तो हिंदी है, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। हम तमिलनाडु में जब कथा कहने गए, रामेश्वरम में राम कथा कही, दुर्भाग्य यह है कि पूरे तमिलनाडु में वहां की सरकार कॉलेजों में हिंदी नहीं पढ़ाने देती है। तमिल भाषा पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन हिंदी बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है। और कहने को हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है। आप वहां हिंदी बोलते फिरो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। दुकान से कोई सामान खरीदने तो सामान पे हाथ रखो, जे चीज नहीं ऐसे ही मुंह फैलाए फिरो। अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आती है तो हम पहली बार कथा के लिए गए वहां जगह चयनित करने के लिए, तो हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, इसलिए काम चल गया। अन्यथा आप परेशान हो जाए। न बस का कंडक्टर हिंदी बोले, वो अपनी गिड़गिड़ गिड़गिड़ करता है, ऐसे ही फिरो मुंह की तरफ ताकता। तो भारत की राष्ट्रभाषा कहने के लिए सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि पूरे देश में हिंदी को लागू किया जाए। भले ही अपने क्षेत्र की भाषा को आप खूब अपनाओ, लेकिन समय पड़ने पर कोई बाहर का आदमी आए तो हिंदी तो बोलो। तब भी अंग्रेजी गुनगुनाएंगे, तब भी तमिल गुनगुनाएंगे। इसलिए लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाकर के गाइड लेना पड़ता है। गाइड वहां का एक आदमी होता है, वो गाइड करता है। तुम्हारी भाषा वो समझ लेगा और वहां के लोगों को अपनी भाषा में समझा देगा। गाइड का सहारा लेना पड़ता। अगर हिंदी पूरे राष्ट्र में लागू हो जाए तो आपको कहीं भी भारत में जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। भारत के दक्षिण में जब जाते हो बड़ी हैरानी होती है। ये गए थे, ये नंगला कढ़ोरी के जगन्नाथपुरी, कितना समझ में आता था। उड़िया भाषा थी, उड़ीसा में उड़िया भाषा। तो इसलिए आगे चल करके ये दुर्भाग्य ही भारत का होता जा रहा है कि संस्कृत का ह्रास हुआ, फिर हिंदी का ह्रास होके अंग्रेजी ही छाई रही। हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, ये शब्द नहीं है जो आजकल अंग्रेजी में चल रहे हैं। सबसे बड़ी भारत की समस्या क्या है? विवाह होने के बाद 2 साल नहीं बीते और कोर्ट में केस पहुंच गया, तलाक तलाक तलाक। ये तलाक कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? कौन सी भाषा का? नहीं बताओगे? हम ही बता दें। ये न तो संस्कृत का है, ना हिंदी का है, ना अंग्रेजी का है।
उर्दू का है। उर्दू में तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? ये सब अंग्रेजी पढ़ी बैठी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं तलाक को? डिवोर्स। ये देखो खटाखट बोल रहे। तो अब जब अंग्रेजी में बता दिया तो बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? कोई शब्द नहीं है तलाक का, कोई शब्द हिंदी में नहीं मरे, चाहे कितनी डिक्शनरी पढ़ लो। संस्कृत में तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तलाक होती नहीं थी, इसलिए संस्कृत हिंदी में कोई तलाक का शब्द ही नहीं रखा। अंग्रेजों के यहाँ घी नहीं होता था तो उन्होंने घी की अंग्रेजी नहीं बनाई। अगर होता तो अंग्रेजी बना देते। क्या कहते घी को अंग्रेजी में? घी के डिब्बे पर घी ही लिखा मिलेगा, GHEE घी। घी की अंग्रेजी नहीं है उनके पास, क्योंकि घी है ही नहीं उनके पास, तो अंग्रेजी कहाँ करेंगे बनाकर। जिस देश में जो चीज नहीं है उसकी उस भाषा में कोई जगह नहीं है। ये तो विदेशों की चीज है तलाक। कोर्ट में बैठे हुए जज पसीना पहुंच रहे कि ये तलाक से कैसे निपटे। सरकार संसद में बिल भी लाई तलाक का, लेकिन फिर भी तलाक रुक कहां रही है। कितने धूमधाम से लोग बेटी का विवाह रचाते हैं। कोई 25 लाख दे रहा, कोई 35 लाख दे रहा। 2 शादियां मेरे जाने हुई 40-40 लाख में हुई और 2 साल नहीं बीते तलाक शुरू। कहां जाएगा ये भारत? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि लोग संस्कृत और हिंदी से भी दूरी बनाते जा रहे, अंग्रेजी में ज्यादा रंग रहे। हमें अपनी देववाणी की अगर मर्यादा जीवित रखनी है तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत को भी अपनाना पड़े। पहले तो विद्यालयों में भी थोड़ी संस्कृत पढ़ाई जाती थी, अब तो इंग्लिश मीडियम हो गई। बच्चे हिंदी नहीं बोलना जानते, उसे पूछो रविवार कब होता है तो संडे कह दें कि रविवार नहीं जानते। साल के 12 महीनों के नाम नहीं जानते हैं, केवल अंग्रेजी में बता देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये देश की कमजोरी। इसलिए इस भजन के माध्यम से ये इस प्रसंग का सार आपको समझाया गया कि शंकर जी से विद्वेष किया है दक्ष ने, इसलिए उसका यज्ञ भी विध्वंस हुआ और उसकी जान भी चली गई। बाद में देवताओं ने जब अनुनय विनय की शंकर जी से, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए तो सबसे पहले भृगु ने अपनी दाढ़ी दिखाई। बाबा हमारी दाढ़ी नोच ली गई, हम बिना दाढ़ी के बोल ही नहीं पाते, हमें मेरी दाढ़ी लौटा दो। शंकर जी ने कहा वो दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, दूसरी दे रहे। तो एक बकरे की दाढ़ी भृगु के लगा दी। आपने भी देखी होगी बकरे की दाढ़ी कितनी होती है, ऐसे ही एंटीना सा लटका होता है। तो उसी दाढ़ी को लोगों ने अपना लिया है। अब जाएंगे नाई की दुकान पर, वहां फोटो लगी अलग अलग तरह की। नाई पूछता है में कौन वाली पसंद है, तो उंगली करता ये बात। अब वो दाढ़ी बनवाते हैं तो यहां से शुरू करेंगे या छुड़वा देंगे। सिर के बाल कटिंग करवाएं तो ऐसा बढ़िया चबूतरा बनवाते हैं, ऐसा बढ़िया पगडंडी निकालते हैं, उसमें पैसा तमाम दे देंगे। और ऐसे बुरी कुगत शरीर की करवाते हैं कि पहचानना मुश्किल, घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए भृगु को बकरे की दाढ़ी से संतोष करना पड़ा। पूषा से कहा तुम बताओ का हमारे दांत टूट गए बाबा, हम क्या करें, भोजन कैसे करें। भगवान ने कहा कि अब भोजन वो नहीं करो जो चबाना पड़े, बिना दांतों वाला भोजन करो। बताओ बिना दांतों वाला भोजन क्या है? तारा सिंह है, जिसके दांत ना मुंह में हो और चना वाले सत्तू मिल जाए, प्योर चना, न चूल्हा जलाना न हाथ पांव चलाने, बस डालो कटोरे में घोल के और सरकाओ। ऐसा सरकता है महाराज प्योर सत्तू अगर हो तो। बाजार में तो मिलावट है, उन्हें खरीदो भी तो अटकते हैं महाराज, चिपक जाते हैं। इस सत्तू की व्यवस्था भगवान शंकर ने पूषा के लिए कर दी। वैशाख के महीने में अमावस्या के बाद जो अक्षय तृतीया आती है,
शंकर जी बोले अक्षय तृतीया के दिन जो सत्तू दान करेगा उस पर पूषा की बड़ी कृपा रहेगी, इसलिए उसे पूषा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया को आप हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो लोग नए नए घड़े खरीद के दान में देते हैं, लोग शरबत की प्याऊ लगाते हैं, लोग सत्तू पिलाते हैं। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य धीरे धीरे सत्तू भी खत्म। हाँ, बाजरा के बनाने तो बना लो, चना तो अब ढूंढने से मिल कहां रहा। चना का सत्तू एक बार घर घर में होता था, चूल्हा जलेगा 12 बजे, लेकिन बाल भोग हो गया सत्तू का सवेरे। और जब से घर में खाने पीने का अभाव हो गया तभी से लोग सुबह तम्बाकू ज्यादा खाने लगे। कुछ तो खाओ, जब सत्तू नहीं मिले तम्बाकू खाओ, बीड़ी बीड़ी नहीं। घरों में दूध दही रहता था, छाछ रहती थी, सत्तू रहते थे, खा के काम निकल गया। यही विडंबना है ग्रस्तों की कि अपना सब बेचते जा रहे हैं और दूसरे के पराधीन होते जा रहे हैं। अभी पिछली कथा जहां हमने की 7 दिन ऐसे निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। महाराज मटकी का दूध मिला है 7 दिन पीने को, 2-2 लीटर पिया रोज। मटकी का दूध देखा कि नहीं देखा? दूध न देखा हो तो खरोचन देखा मटकी का? खरोचन पे लड़ाई होती थी, हम भी लड़े थे बचपन में। हमें चाहिए तो दिन बांटे जाते थे का सोमवार को तुम्हें मिलेगा, मंगल को तुम्हें। खरोचन में इतनी ताकत थी क्योंकि वो कंडे की आग पर मटकी धीरे धीरे गर्म होती थी, दूध धीरे धीरे पकता था। गैस में तो एकदम गर्म होकर के उफनता है तो का हो गया, उतारो। जो गैस पे दूध पकाया जाता है पकता नहीं, केवल गर्म होता है। मटकी में दूध पकता है, उसकी सहजता है, नेचुरल। अब घर घर में मटकी है कि नहीं है ये तो घर वाले ही लोग जानते। हम तो तब माने कि एक आध दिन मिले वो दुधाड़ी वाला मटकी वाला, क्यों तिलक सिंह ले आना एक आध दिन। अब है ही नहीं, सिर ला रहे फालतू के बिना मतलब। हमें जहां दूध मिला वो सज्जन एक दिन कही गए महाराज 300 की आई दुधाड़ी ले, इसीलिए और नहीं होगा। अब 300 की कौन खरीदे? खड़े खड़े दही मंथन होता था, इतने बड़े बड़े मटकों में दही होता था, तब लोगों का हार्ट अटैक नहीं होता था। अब तो हार्ट अटैक के अलावा बचा ही क्या। इसलिए सत्तू की व्यवस्था दे दी और भग से कहा तुम मित्र के नेत्रों से देखोगे। दक्ष के बकरे का सिर लगा के जीवित कर दिया। दक्ष ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु शोचावाम भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। दक्ष कहता है भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में, हे भोले बाबा आपने मुझे दंड दे करके बचा लिया। ये आपका दंड हमारे लिए मंगलकारी है, ये आपका अनुग्रह है। आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। जैसे कोई माँ बच्चे को लाड़ प्यार भी करती है और अगर वो ऊधम करने लगे तो तमाचा भी मारती है, तो क्या माँ के तमाचा मारने में बच्चे का कोई अहित है? उसमें उसका मंगल है। आपने मुझे जो दंड दिया है इससे हमें पतन होने से बचा लिया। आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आपसे और मंगलकारी कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कृपा करने वाला और कौन हो सकता है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। डमरू और नहीं, कोई और नहीं।
वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और शंकर भगवान की जय। सभी ने भगवान की स्तुति गाई। दक्ष के बाद यज्ञ में बैठे हुए सदस्य और भृगु, ब्रह्मा जी, इंद्र, ऋत्विजों ने, आचार्यों ने, सबने भगवान की स्तुति गाई। भगवान विष्णु उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मा सर्वस्य जगता कारणम परम, मैं ब्रह्मा और शंकर जी यही जगत के कारण हैं। इन तीनों को मिलकर के जगदीश कहा जाता है। इनमें से एक का विरोध करने से तीनों का विरोध माना जाता है। एक की पूजा करने से तीनों की पूजा मान्य हो जाती है। इसलिए राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना के बाद कुछ बातें बताई। भगवान राम ने वहां कहा था, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। कोई अगर फल चाहता है इच्छानुसार तो बिना शिव जी की कृपा के फल नहीं मिलता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करहि कलप भर घोर नरक महुआ। कोई शंकर जी की भक्ति करे और मेरा विरोध करे, या मेरी भक्ति करे शंकर जी का विरोध करे, तो भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए शिवद्रोही मम दास कहावा, सोर नर सपने हूं मोह न भावा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों एक हैं। उनमें किसी का भी विरोध करने से तीनों का अपमान माना जाता है। इसलिए हे देवताओं, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तीनों ही सृष्टि के जगदीश हैं। यज्ञ को पूर्ण किया गया। सब देवता अपना अपना भाग लेकर के और अपने धाम को चले गए। और आज की कथा का विराम का समय भी पूर्ण हुआ। 4 बजे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कल चतुर्थ दिवस है कथा का, तो शेष चरित्रों को सुनते हुए नंद उत्सव तक हमें कथा सुनानी। कल नंदोत्सव होगा,
उसके पहले ध्रुव चरित्र की कथा, उनके वंश की कथा, प्रियव्रत के वंश का वर्णन, भूगोल खगोल की चर्चा, अजामिल चरित्र, दक्ष की कन्याओं का उपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव इसी पंडाल में मनाया जाएगा। तो पंडाल भले ही खेरे का हो, टेंट भले ही चकरनगर वालों का हो, साउंड भले ही बकेवर वालों का हो, लेकिन भाव तो आपका है। तो कल ऐसा बढ़िया माहौल बनाओ जो यही लगे कि गोकुल में ही नंदोत्सव हो रहा। और उसके लिए करना क्या है? इतना ही करना है कि गोकुल में जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, इतना दूध दही इकट्ठा हुआ था कि लोगों ने पी नहीं पाया, तो जमुना में बहते बहते पहुंच गए। अच्छा, यहाँ भी रास्ता है जमुना की तरफ, तो इतना कर लेना इकट्ठा कि जमुना तक पहुंच जाए बह बह। ठीक है ना? इतना दूध दही इकट्ठा हो जो जमुना जी तक पहुंच जाए। पहुंच पाएगा कि नहीं? नहीं, घर वाले नहीं इजाजत देंगे। चलो जमुना जी तक न पहुंचे तो इतना इकट्ठा कर लेना कि जीभ तो चिकनी हो जाए और गले के द्वारा पेट में तो पहुंच जाए, जमुना जी में न पहुंचे। दूध दही माखन मिश्री और आधुनिक वातावरण की सामग्री में जैसे टॉफी है, चॉकलेट है, प्लास्टिक के हाथी घोड़ा ले आना। सचमुच वाले तो महंगे आएंगे, वही से मन भर लेंगे भाई, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। तो कुछ प्लास्टिक के खिलौने हैं, टॉफी आदि हैं, और गुब्बारों को लगाना पड़ता है ना। जब बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें हैप्पी बर्थडे के समय गुब्बारे लगाए जाते हैं, इन खम्भों में आम के पत्ते लगाए जाते, तब तो भादों जैसा मौसम बनेगा, हरियाली हरियाली दिखाई दे पंडाल में। तो धूमधाम से कल नंदोत्सव होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भगवती दुर्गा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री यज्ञ नारायण की जय, श्री यज्ञ नारायण की जय, आश्रम के सभी देवी देवताओं की जय, सभी सिद्ध संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी दान दाताओं की जय, अखंड कीर्तन महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, रमते राम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिन्हें हैबिट नहीं उनके पसीना छूट जाता है। अब खड़े हो जाएं आरती के लिए, सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। कल ठीक समय 12 बजे फिर पधारें कथा के लिए, आनंद लें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायते। आरती अति पावन पुरानी की, आरती अति पावन पुरानी की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की। भागवत निर्मल सुख मुख बिगलते, निगम कल्प फल सुख मुख बिगलते, निगम कल्प फल परमानंद सुधारस
से विलास तिमोहे विनाशिनी विमल विरागे विवेक विनाशिनी भागवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधे ओम जलेन स्तीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम स्वात्मादिवंदनम हरि ओम मा जदीन जदमय जंत देवांतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्।